नक्सली ऑपरेशन पर बीएसएफ के डीआईजी का खुलासा। नई रणनीति से मारे गए हैं 29 नक्सली। डीआईजी की ओर से यह बड़ा बयान दिया गया है। सर्चिंग टीम ने नक्सलियों का काम तमाम किया। नक्सलियों ने खड़ी पहाड़ियों से हमला किया था। 2 दिन से इस ऑपरेशन में जुटे थे जवान। हॉट परस्यूट और ड्राइव फॉर हंट का सहारा लिया गया। नक्सलियों को सरप्राइज कर सफलता पाई। डीआईजी की ओर से यह तमाम जानकारी साझा की गई है। को लेकर यहाँ पे चक्का जाम किए हैं और हमारे यहाँ बटोला में वो रोड की समस्या है और पानी तो सर वो नल में तो निकलते हैं, 2-2 3-3 नल है जरूर, लेकिन कोई मतलब की नहीं है। ये पानी का समस्या है, रोड का भी समस्या है। ये 2-3 साल 5 साल तक की पानी की कमी बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए हम लोग चक्का जाम कर रहे हैं। कहाँ से लाते हैं पानी आप लोग? उधर से जंगल किनारे से। जो नल जल योजना है, नल जल योजना के तो पाइप लगा है, लेकिन पानी जा नहीं रहा है वहाँ बड़ा टोला में। हाँ, तो पानी की सबसे ज्यादा समस्या है। तो बिल्कुल देखिए, कांकेर मुठभेड़ पर सीएम साई ने बड़ा बयान दिया है। छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर यह सबसे बड़ी सफलता है। सीएम साई की ओर से यह बात कही गई है। गोली किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। सीएम ने यह भी बात कही, अभी भी हम नक्सलियों से शांति वार्ता की बात कह रहे हैं। नक्सली शांति के लिए तैयार हूं, हम न्याय करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह तमाम बातें कही हैं। हापाटोला के जंगल में डीआरजी एवं बीएसएफ की संयुक्त पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अभी तक 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। घायलों को अस्पताल में लाया जा रहा है। मुठभेड़ में 3 जवान घायल भी हुए हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। घायल जवानों की स्थिति सामान्य और खतरे से बाहर है। यह ऐतिहासिक सफलता है, अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है। इस मुठभेड़ में शामिल सभी जवानों और सुरक्षा अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ के नक्सल मामलों के इतिहास की यह सबसे बड़ी सफलता है। तो बिल्कुल देखिए, नक्सली ऑपरेशन पर बीएसएफ के डीआईजी ने बड़ा खुलासा कर दिया है कि नई स्ट्रैटेजी के तहत तो 29 नक्सली मारे गए। दरअसल कल मुठभेड़ हुई जिसमें 29 नक्सलियों को ढेर किया गया। सर्चिंग टीम ने नक्सलियों का काम तमाम किया है। नक्सलियों ने खड़ी पहाड़ियों से हमला किया था। डीआईजी ने तमाम जानकारी साझा की है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। 2 दिन से इस ऑपरेशन में जवान जुटे थे। हॉट परस्यूट और ड्राइव फॉर हंट का सहारा लिया गया इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। नक्सलियों को सरप्राइज कर सफलता पाई। डीआईजी ने तमाम बातें कही हैं। तो बिल्कुल डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांकेर मुठभेड़ को लेकर कहा कि जवानों के सामर्थ्य के कारण सब कुछ हुआ है। जवानों को बड़ी सफलता यहां पर मिली है। नक्सलियों के मांद में घुसकर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक की है। वहीं भूपेश बघेल के फर्जी एनकाउंटर वाले बयान पर पलटवार भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि जवानों को जो गोली लगी है क्या वो फर्जी है, जो सामान मिले हैं क्या वो फर्जी है। अपने अपने कार्यकाल में किसी ऑपरेशन और 200 सड़कें बनाने के लिए कुछ नहीं किया। अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जब हत्याएं होती हैं तब कहां होते हैं ये लोग। पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं कहना चाहिए। जवानों के सामर्थ्य पर, जवानों के कंधों की ताकत पर कल जो कुछ हुआ है कांकेर के दक्षिण में और नारायणपुर के उत्तर में, उस ऑपरेशन में बड़ी सफलता, आज तक के सबसे बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। इसके लिए सीआरपीएफ, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, सीएफ, इन सभी के जवानों को मैं हृदय से बधाइयां देता हूं। और देखिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे तमाम सहयोगी जो हैं वो जुड़े हुए हैं। नक्सलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक लगातार जारी है। कांकेर से हमारे सहयोगी गौतम सरकार जुड़े हैं और राजेश निषाद रायपुर से जुड़े हैं। सबसे पहले राजेश, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से सुरक्षा बलों को यहां पर बड़ी सफलता मिली है, नक्सलियों पर एक बड़ा प्रहार किया गया है, अब जाहिर तौर पर सुरक्षा बलों का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हुआ है, लेकिन यहां पर राजनीति भी जमकर हो रही है। भूपेश बघेल ने इसे फर्जी बता दिया है, जिस पर निशाना साधा है विजय शर्मा ने, डिप्टी सीएम।
बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, अभी हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जो है 2 दिवसीय दौरे पे छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए थे। 10 अप्रैल को केंद्रीय गृह सचिव रायपुर पहुंचे और यहां पुलिस मुख्यालय में 10 तारीख को ही एक महत्वपूर्ण बैठक ली थी, जिसमें डीजीपी अशोक जुनोजा और साथ साथ नक्सल एडीजी विवेकानंद सिन्हा, सीआरपीएफ के तमाम जो अफसर या बीएसएफ के अफसर, वो तमाम वो टुकड़ियां जो बस्तर में जो तैनात है, जो खासकर नक्सलवाद को लेकर के कहीं ना कहीं मोर्चे पे तैनात हैं, उन तमाम बड़े अफसरों की एक महत्वपूर्ण बैठक अजय कुमार भल्ला ने 10 अप्रैल को राजधानी रायपुर के पीएचक्यू में ली थी। और इस बैठक में खास बात यह है, इस बैठक में आंध्र प्रदेश के जो अफसर हैं या झारखंड महाराष्ट्र के जो अफसर हैं, ये तमाम वो अफसरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी ये तमाम अफसर जुड़े हुए थे, जिन्हें सीधे तौर पे सख्त दिशा निर्देश जो हैं वो दिए गए थे। और खासकर नक्सलवाद को लेकर के एक नई रणनीति कहीं ना कहीं इसी 10 तारीख को तैयार की गई थी। और यही रणनीति की एक मुख्य वजह जो है अब निकल के सामने आ रही है कि किस तरह से नक्सलवाद को लेकर के सुरक्षा बल के जवानों को किस तरह एक बड़ी सफलता कहीं ना कहीं जो कांकेर में जो निकल के सामने आई है वो मिली है। क्योंकि देखिए, अबूझमाड़ अघोषित राजधानी कहा जाता है, खासकर नक्सलवाद को लेकर के नक्सलियों का गढ़ माना जाता है अबूझमाड़। और अबूझमाड़ के जो अंदरूनी जो इलाके हैं, वहां पे जिस तरह से बीएसएफ की बात करें या छत्तीसगढ़ पुलिस की हम बात करें, डीआरजी की हम बात करें, जिस मुस्तैदी के साथ इन तमाम जवानों ने इस पूरे के पूरे मुठभेड़ को अंजाम दिया है, जिसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। चूंकि जहां पे मुठभेड़ हुआ था, चूंकि हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश घटना स्थल पे पहुंचे थे और घटना स्थल से कहीं ना कहीं ग्राउंड रिपोर्ट भी वो हमारे तमाम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों तक वो पहुंचाने की जो कोशिश है वो भी की। और साथ साथ कांकेर के जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो भी मौके पे मौजूद रहे और तमाम हर एक पहलू, हर वो तस्वीर इस पूरे मुठभेड़ की, चूंकि ये ऐतिहासिक मुठभेड़ है, एक पहली बार छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता सुरक्षा बल के जवानों को मिली है, तो ये ऐतिहासिक कहा जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कह रहे हैं ये सबसे बड़ी कहीं ना कहीं सफलता है वो प्रदेश में मानी जा रही है। हालांकि उनकी ओर से ये बात भी कही जा रही है कि अभी भी हम बातचीत को लेकर के तैयार हैं, जो नक्सली हैं वो हथियार छोड़े और कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा में जुड़े। लेकिन अब इस पूरे मुठभेड़ के बाद अब सियासी पारा भी कहीं ना कहीं गर्मा गया है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जिस तरह से बयान निकल के सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में जो फर्जी मुठभेड़ है वो बढ़े हैं और आदिवासियों के ऊपर कहीं ना कहीं शोषण किया जा रहा है। इस तरह के आरोप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से लगाया गया है। हालांकि इस पूरे मामले के बाद अब डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार किया है और वो कहते नजर आए हैं कि उनकी सरकार में तो सड़कें तक नहीं बन पाई थी, हमारी सरकार में कम से कम तेजी के साथ कहीं ना कहीं जो नक्सली गतिविधियां हैं उस पे कहीं ना कहीं लगाम कसने की जो कोशिश है वो की जा रही है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हालांकि देखना होगा कि अब सियासत कहां जाकर रुकती है। लौटती हूं मैं राजेश आपके पास, कांकेर से गौतम सरकार हमारे साथ जुड़े हैं। गौतम, जिस तरीके से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आईजी ने इस पूरे ऑपरेशन को लेकर तमाम जानकारियां साझा की, ये बताइए कि फिलहाल वहां से क्या अपडेट सामने आ रहा है? क्या तमाम नक्सली जो मारे गए हैं 29 के 29 नक्सलियों की पहचान कर ली गई है? चूंकि ये भी जानकारी मिल रही थी कि उसमें 15 महिला नक्सली हैं, 14 इसमें पुरुष नक्सली थे। क्या कुछ जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए? देखिए, कल के जो एनकाउंटर में सबसे बड़ी सफलता मिली है छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए, सबसे बड़ी बात है कि पहला ऐसा एनकाउंटर हुआ जिसमें इतनी बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए, जिसमें 15 महिला नक्सली इसमें रहे हैं और 14 पुरुष नक्सली हैं। फिलहाल इनकी बॉडी को कल देर रात तक के कांकेर में लाया गया था, मरचुरी में रखा गया था। सुबह इनकी बॉडी को शिनाख्त करने की कोशिश की गई, शिनाख्त करने का अभी भी प्रयास किया जा रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। तो शिनाख्ती के लिए इन पुराने जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनको बुलाया गया। वो चूंकि संगठन से पहले से ताल्लुक रखते थे, लिहाजा वो जानते होंगे, ऐसी परिस्थिति को देखते हुए उनको शिनाख्ती करने के लिए बुलाया गया। फिलहाल स्थिति ये है कि सभी नक्सलियों के बॉडी को पीएम करने की कोशिश की जा रही है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कांकेर में बस्तर आईजीपी सुंदर राज ने लिया, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो घटना घटी है वो सबसे बड़ी घटना है। चुनाव के मद्देनजर नक्सलियों के द्वारा करने की कुछ वारदातें करने का प्रयास था, जिसकी सूचना भी मिली थी, लिहाजा वो वहां पे पहुंचे और नक्सलियों ने फायरिंग की और फिर मुठभेड़ हुई, जिसके बाद उसका जवाब दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो घटना है वो बहुत बड़ी घटना है और इस घटना को लेके बस्तर, खासतौर पे बस्तर संभाग की पुलिस का, फोर्सेस का मनोबल बढ़ा है और इसे देखते हुए काफी
इस सफलता को देखते हुए और भी आगे चल के अपनी रणनीति बनाकर और भी ऑपरेशन करने की कोशिश की जाएगी। या सर्चिंग तो चूंकि चुनाव है और हमेशा होते रहता है, इस लिहाज से सर्चिंग भी जारी रहेगी। जी बिल्कुल, नक्सलियों के खात्मे के लिए लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है सरकार की ओर से और सुरक्षा बलों का एक तरह से एक मनोबल भी यहां पर बढ़ता है, चूंकि एक बड़ी सफलता इसे माना जा रहा है। 29 नक्सलियों का ढेर होना एक बड़ी सफलता, और देखना होगा कि अब चूंकि चुनाव भी नजदीक है तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से कैसे इंतजाम देखने को मिलते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।